ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई लड़की की, मायूस है, उसको घर भी अच्छा मिला, शौहर भी अच्छा मिला, ससुराल भी अच्छी मिली, ससुर भी अच्छा मिला, सास भी अच्छी मिली, लेकिन मायूस है। उस लड़की से पूछा कि तुमको क्या गम है? कहा गम ये है कि शादी हो गई, अभी तक मैं बच्चे की मां नहीं बनी, मेरा जन्नत जैसा घर मुझको काटने के लिए दौड़ रहा है। मां के एहसास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। दूध पीता बच्चा है गोद में, जलजला आया, मलबे के नीचे मां भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया। चीन का वाकया है, चीन में जलजला आया, मां भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बेटा दब गया। मलबे के नीचे इतना भारी मलबा था कि जब हटाया गया तब मां जिंदा निकली, बेटा जिंदा निकला। एक हफ्ते के बाद उस मां का इंटरव्यू चल रहा है। उससे पूछा गया कि इस मलबे के नीचे तू जिंदा कैसे रह गई और तेरा दूध पीता बच्चा जिंदा कैसे रह गया? उस मां ने कहा जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब मेरे पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे बचाऊं। अचानक ख्याल आया कि मेरे पास दूध ज़रूर नहीं है लेकिन रगों में दौड़ने वाला खून मौजूद है। मैंने उंगली को छीला, बच्चे को खून जिगर पिलाया, 5 उंगली को छील करके मैंने बच्चे की प्यास बुझाई। उसके बाद दूसरे हाथ को मैंने ज़ख्मी किया, बच्चे को मैंने खून जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ को सताने वाले अल्लाह खून के आंसू रुलाएगा। मौत से पहले जब तक इस दुनिया में सजा नहीं दे देगा उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाएगा। ध्यान से रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटा बाहर है, आया नहीं है, घर के सारे लोग सो गए लेकिन एक आदमी जाग रहा है। बेटा घर से बाहर गया, अभी घर के अंदर आया नहीं वापिस, सब लोग सो गए, उसकी औलाद भी सो गई, उसकी बीवी भी सो गई, लेकिन एक आदमी जाग रहा है। उसकी माँ जाग रही है कि अभी बेटा का आना बाकी है, आया नहीं है, उसके इंतजार में माँ जाग रही है। इतनी वफादार माँ होती है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सवाल पूछा स्कूल में बच्चे से कि सबसे ज्यादा जल्दी में गुनाह को कौन माफ करता है? बच्चे से सवाल हुआ तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा जल्दी में अगर कोई माफ करता है आसमान में तो खुदा है, जमीन में सबसे ज्यादा जल्दी में किसी के गुनाह को माफ करता है तो वो माँ होती है, बाप होता है। बेटे से माँ नाराज है, बात नहीं कर रही है, माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही है बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। उस माँ का हाल देखिए, पहले अपने बच्चों को खिलाती है उसके बाद खाती है, पहले अपने बच्चे को सुलाती है उसके बाद सोती है। अपनी पीठ पर अपनी माँ को लेकर के तवाफ करने वाला बच्चा सवाल कर रहा है कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे अल्लाह के बंदे, दूध के बारे में पूछ रहे हो कि हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तुमने अपनी माँ को हज कराया, 1 बार नहीं 7 बार, तुम्हारी माँ का हक अदा हो गया। तुम्हारी माँ गरीब थी और तुम दूध पी रहे थे, बचपन का ज़माना तुम्हारा था, तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास दूसरा बिस्तर नहीं था, ठंडी का ज़माना था, तुमने रात में पेशाब कर दिया था, रात में पाखाना कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, तुम्हारी माँ ने उठ करके पाखाना को धोया, फिर तुमको उसी बिस्तर पर लेकर के सो गई, कच्चे में वो सो गई, तुमको अपने पेट पर सुलाया। अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, जिंदगी भर के दूध का हक कैसे अदा कर सकते? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अगर माँ आपकी जिंदा नहीं है, दुआ कीजिए, 4 काम उसके लिए आप कीजिए, अल्लाह आपकी नाफरमानी को फरमाबरदारी से बदल देगा। 4 काम कीजिए, दुआ कीजिए, सदका खैरात कीजिए, कुरान पढ़िए, उनके लिए नफिल नमाज पढ़िए, नफिल रोज़ा रखिए, और हज करने का मौका मिले हज कर लीजिए, उम्रा करने का मौका मिले उम्रा कर लीजिए, तवाफ़ करने का मौका मिले तवाफ़ कर लीजिए। माँ अगर आपकी ज़िंदा रही है, माँ अगर ज़िंदा है तो आप उसकी खूब खिदमत कीजिए,
अल्लाह आपके 3 चीज़ों को बढ़ाएगा। और ये रसूल की ज़बान है, हमारी ज़बान नहीं। हमारी ज़बान झूठी हो सकती है, रसूल की ज़बान सच्ची है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी माँ पर मेहरबान हो जाइए, बाप पर मेहरबान हो जाइए, 3 चीज़ों में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी रोज़ी भी बढ़ा देगा। अगर मैं इसमें झूठा साबित हो गया तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से रखिएगा। बेटे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कह रहे अल्लाह से माफ़ी मांग लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है, कैसे माफ़ी मांगा जाएगा? कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है, मसला हल हो गया। कितना ही बड़ा गुनाह कर लो, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ तुम्हारे लिए दुआ कर दे, वो गुनाह बड़ा कम छोटा हो जाएगा। जो गुनाह बड़ा था वो कम हो जाएगा, जो कम हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ जिंदा है, दुआ करा लो, तुम्हारा मसला हल है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी माँ को किराए के मकान में, बीवी को अपने मकान में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लड़की सड़क से गुजर रही अकेली, उसके पीछे आबरू का लुटेरा लग गया। आबरू जो लूटना चाहा तो लड़की उससे भिड़ गई आबरू बचाने के लिए। लड़के ने उसको चाकू मार दिया, गोली मार दिया, लड़की मर गई। आबरू जिस लड़की को बचाते हुए मौत का सामना करना पड़ा, आबरू बचाने के लिए औरत ने लुटेरे से मुकाबला किया और वो मर गई। जानते हैं आबरू की हिफाजत में मरने वाली औरत को अल्लाह क्या रुतबा देता है? शहादत का रुतबा अता फरमाता है। गर्दन कटाने वाले को जो सवाब मिलता है, आबरू की हिफाजत में खड़ी औरत को मिला करता। ध्यान रखिएगा, ये ज़माना इतना ख़तरनाक है कि औरतों के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो लड़की सोचती है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। लड़का मालदार होता है, दौलत के झांसे में उससे कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये झूठा है। जो दौलत निकाह करने से पहले जिना आबरू हवाले करने के लिए बोल रहा है, ये जिनाकार है, ये नेकोकार नहीं है। ये जिना करके छोड़ देगा, निकाह नहीं करेगा। तजर्बा। अब उस औरत ने आबरू हवाले कर दिया। ये लड़का तो आज न कल मुझसे निकाह करेगा ही, लेकिन वो लड़का अब आबरू लूट करके क्या कह रहा है? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। देखिए औरत के साथ धोखा। तीसरा धोखा दिखाने के लिए जा रहा। जो लड़का शादी से पहले आबरू लूट ले, जो लड़की शादी से पहले आबरू हवाले कर दे, वो लड़का उससे शादी क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि ये लड़की मेरे धोखे में आ गई, इसको कोई दूसरा धोखा देगा, उसके धोखे में आ जाएगी, इसलिए आबरू लूटता है, निकाह नहीं करता। एक बड़े आलिम आए ताल्लुक वाले के, देखा कि जवान बेटी है। पूछा कि अरे तेरी बेटी जवान है, निकाह नहीं किया? कहा कि हुजूर कहाँ जवान है, ये तो इतनी छोटी है कि नाक अगर दबा देना है तो इससे दूध निकल जाए। जबकि 14 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, बालिग हो चुकी है, घर बसाने के लायक हो चुकी है। फितने का ज़माना है, आबरू हमेशा खतरे में है। इसके बावजूद माँ बाप क्या कहते हैं? तो छोटी बच्ची है, नाक दबाएंगे दूध निकलेगा। तो सालिम दीन ने कहा कि अम्मा
जल्दी से निकाह कर दो। 18 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो। 15 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो। 20 साल की बेटी है, तुम तो कहती हो कभी दूध निकलेगा, अगर वो दूध फट गया तो कुत्ते के सिवा कोई और नहीं खाएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ट्रेन में सफर हो रहा है, बड़े आलिम दीन का, अंग्रेज भी सफर कर रहा है साथ साथ। उसने कहा हुजूर आप लोगों की एक आदत हमको पसंद नहीं,